Hello everyone, how are you all? In today's lecture, I will be talking about the before exam यानी आज and at the day of the exam यानी कल के एग्ज़ाम जो कि कल एग्ज़ाम में फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह ताला आपको शक्ति दे, ताकत दे और हिम्मत दे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आओ। और उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ एक मेन चीज़ों पे बात करेंगे जो कि हैं आपके ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आज, स्पेसिफिकली आज की बात करूं संडे की, और कल जो कि आपका पहला एग्जाम है 10th वाले बच्चों का। कल के एग्जाम के दौरान आपने किन की चीज़ों को फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बिफोर एग्जाम की, यानी एग्जाम से पहले, यानी आज आपने क्या करना है। देखो, अभी जो आपने पढ़ लिया है ना, बस लीव इट, यहीं पे रहने दो। जो आपने पढ़ लिया दैट इज़ मोर देन इनफ। आपने जो पढ़ा, आपने पूरे साल जो मेहनत करी, वो मेहनत आज अगर आप ज़्यादा और चीज़ें पढ़ना शुरू कर लोगे, नई नई चीज़ें सीखना शुरू कर लोगे, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपको डिस्टर्ब करने वाला पर्सपेक्टिव बन सकता है। क्लियर? क्योंकि हम लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने अरसा से एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम लिए हैं, तो थोड़ी सी इतनी जानकारी है कि एग्ज़ाम वाले दिन जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे, उतना नया जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना आप डिस्टर्ब हो जाओगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट्स फॉर एसएसटी पेपर विच इज गोइंग टू बी हेल्ड बाय टुमारो। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एग्जाम्स। Formula means a techniques, like many students are memorizing the date by by the date of birth and by their own like mnemonics. ओके, सो वो जो फार्मूलाज, वो जो टेक्निक्स जो आप लोगों ने बनाई हुई हैं, उन पे ध्यान दें। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि आपके जो भी पुराने पेपर हैं भाई, उनको 1 से 2 बार आप सॉल्व कर लें, नथिंग, बस 1 से 2 बार सॉल्व कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रिपेयर करें शॉर्ट नोट्स। और किसके लिए? क्विक रिवीजन के लिए। अगर आपको ये पुराने पेपर चाहिए, 10 साल तक के पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम कोशिश करें, किसी बच्चे को ज़रूरत हुई तो मुझे पर्सनल मैसेज करना, तो मैं उसको भेज दूंगा। क्लियर? फिर छोटे छोटे नोट्स बना लो। किसके लिए? हम ना टॉकिंग अबाउट नकल मारने के लिए, हम टॉकिंग अबाउट छोटे नोट्स बना लो। मतलब आपने ना, जैसे अगर कल एसएसटी का एग्जाम है, उसी के बारे में बात करें, गोसिप मैगजीन वाला टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसके 3 से 4 मेन पॉइंट्स, वो कहाँ पैदा हुआ, कौन सी डेट को हुआ, और उसने कौन कौन सी सोशल मूवमेंट्स चलाई। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम इसकी इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का डिफरेंस वो पढ़ लो। क्लियर? और जियोग्राफी की बात करें, मेटेलिक नॉन मेटेलिक सोर्सेज, और जो भी इंपॉर्टेंट है ना यार, जो भी इंपॉर्टेंट है, आप सब बेहतर जानते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनके छोटे छोटे स्टिकी नोट्स पे उन्हें 3-4 बार खुद लिखने की कोशिश करो, क्या आप लिख पाते हो या नहीं। नेक्स्ट, अब ये सब हो गया, अब क्या करो, आराम से, यानी रात को आराम से 7 से 8 घंटा सो जाओ। देखो, ये मैं को बताता हूँ कि ये वो चीज़ है, अगर आप एग्ज़ाम से पहले रेस्ट नहीं लेते हैं, आपके माइंड में बहुत चीज़ें बैठ जाती हैं, क्योंकि इस साल सारे बच्चे फ्रेशर हैं 10th में, कोई बैकलॉग वाला बच्चा नहीं है हमारे पास। तो ये चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है कि भाई, जितना आपने पढ़ा है वो बहुत है। क्लियर? आई एम क्लेमिंग हियर कि वो बहुत है। अब आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको परेशान करेगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करें। जितना सोना है, आप 7 से 8 घंटे आराम से सोएं, कोई मसला नहीं। बट कोशिश करें कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है, उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट, फिर कोशिश करें शाम से पहले ही अपने जो, या आई थिंक कल एग्ज़ाम 1 से 2 बजे के टाइम पे है, 1 बजे टाइम स्टार्ट होगा एग्ज़ाम का। तो आप आराम से दिन को मॉर्निंग में आप एडमिट कार्ड और एसेंशियल जो भी चीज़ें हैं उन्हें रेडी रख सकते हो, जैसे आपकी पेन हो गए, आपके आईडी कार्ड्स हो गए। ओके, चलो, अब ये तो हो गया भाई एग्ज़ाम से पहले, यानी आज। और आज ही नहीं, बल्कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से पहले दिन आपने क्या करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कल, यानी एग्ज़ाम के दौरान, ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम, उस दिन क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप एज्यूम करो अभी, लाइक आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, अभी आपके सामने एग्ज़ाम पेपर आ चुका है। ओके, नोटबुक निकालो, आपके सामने पेपर आ चुका है। क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आराम से पूरे पेपर को पढ़ना। मैं को बताता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। मेरा पेपर था एसएससी सीजीएल का, प्री हो चुका था, मेंस था। तो उस टाइम पे ना मेरे से एग्जाम में जैसे ही मैं गया, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम माई वीक पोर्शन, एंड एट दैट टाइम आई वॉज टोटली डिस्टर्ब्ड बाई माई माइंड बाई सेइंग दैट ओ माई गॉड, दिस पेपर इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड, ना हाउ वुड आई सॉल्व इट। सो एट दैट टाइम जैसे ही मैंने देखा कि पेपर बहुत टफ आ चुका है, मैं टोटल वहीं पे ही रह गया, और बिल्कुल बैड परफॉर्मेंस थी वो एग्जाम की। क्यों? बिकॉज आपका फर्स्ट रिएक्शन ही आपका लास्ट तक आपका साथ देता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आराम से सुकून से पढ़ो, जो आपके वीक पोर्शन है, मान के चलो आपको हिस्ट्री की डेट याद नहीं होती है, छोड़ दो, हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को देखो, हाँ ठीक है भैया आप आ गए हो, अच्छी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सॉल्व इकोनॉमी, लेट मी सॉल्व पॉलिटी, लेट मी सॉल्व दैट्स योर जियोग्राफी, एंड आफ्टर दैट यू मे सॉल्व हिस्ट्री। क्लियर? नेक्स्ट, आंसर इजी क्वेश्चंस फर्स्ट टू सेव द टाइम। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो इजी क्वेश्चंस मतलब आपको सिंपल बता देंगे, डिफरेंशिएट करो इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स, सिंपल बोलेंगे, बोलो भाई इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। आपने लिख लिया कि सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स किस में होता है, जैसे आपको पूछ लेंगे बताओ कोल की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होती है। क्लियर? मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो, जैसे आपको ये पूछ लेंगे बताओ जो बेल्जियम और श्रीलंका, उन दोनों में इंडिया कौन से मॉडल को फॉलो करता है। आपको एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। या आपको ये पूछ लेंगे बताओ जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे इसको भी छोड़ो, आपको पूछेंगे बोलो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं, इन हाउसेस के चेयरमैन का नाम क्या है, या हाउसेस को हेड कौन करता है। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो इन शॉर्ट पूछी जा सकती हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में, पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे इसको देखा, अब आराम से हर एक सेक्शन को ना आराम से मैनेज करो। क्यों सर? टाइम बहुत मैटर करता है भाई, टाइम। मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का, यही पॉलिटी आपकी जो है, इसका एग्जाम था, तो वहां पे थी 32 शीट्स, हर एक बच्चा वहां पे करता था 16+ शीट्स। क्यों? टाइम की वजह से। और मैं वहां पे 32 शीट्स करके आया था, पूरी की पूरी शीट अटेम्प्ट करी थी मैंने वहां पे। ऐसा क्यों? टाइम। टाइम मैनेज करने की ना आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट, इस चीज़ पे तो मैं ऑफलाइन में जब भी बच्चों को बताता हूँ इस चीज़ पे कि भाई साफ साफ लिखो, इतना साफ लिखो और की पॉइंट्स पे ध्यान दो, ये आपको डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। कौन से? क्लियरली लिखो यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आप लिख रहे हो ना, जैसे आपको खुद सोचोगे सर यहाँ पे आपने जी लिखा है या वाई लिखा है, नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो अगर मैंने यहाँ पे ECONO ऐसे लिखा तो कैसा जबरदस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठीक है, चलो अब क्लियरली लिखो। अगर किसी भी स्टूडेंट को आज के दिन अगर कोई भी डाउट हो किसी मसले में भी, आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी टाइम में यहाँ पे ही अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मुझे मैसेज करके पूछ लें कि सर राइटिंग की टिप, अगर कुछ भी ज़रा भी इशू हो यार, ओके। फिर कोशिश करें, क्योंकि ये SST है, सोशल स्टडीज़ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, की पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करें, ओके। जैसे अगर आपको ना पूरा पहरा दिया गया है इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स का, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है इकोनॉमी। क्लियर? 5 से 6 पॉइंट्स, अगर बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते कम भी कर सकते हो। नेक्स्ट, फिर इकोनॉमिक्स, फिर लास्ट में आपने क्या बोलना है, कंक्लूजन। ऐसे सो वी कैन से दैट इकोनॉमी इज द दिस थिंग स्टडी और व्हाट, एंड इकोनॉमिक्स इज दिस थिंग। क्लियर? नेक्स्ट, फिर आपने किस पे ध्यान देना है, इसको क्लियर करते हैं। फिर अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें टाइम को बचाएं और इस चीज़ पे ध्यान दें, अपने आंसर्स को दोबारा देखें, रिव्यू करें। Now, what is the meaning of review here? Review here doesn't mean that you have to say, oh my God, I have done very much best. No, I know you have performed well. But कोशिश करें कि 1-2 बार देख लें कि आपने लिखा क्या है, ओके। चलो, तो यहीं तक रखते हैं यार आज का लेक्चर, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। किसी भी किस्म का कोई भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हैं। रेस्ट इज, आप आराम से बैठ के पेपर करें यार, आपने पूरा साल मेहनत करी है ना, तो क्यों हड़बड़ी में और लास्ट के दिन रश करके अपने आप को डिस्टर्ब करना। क्लियर ना? तो जब भी मौका मिले वो चीज़ें पढ़ो जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, अपने आप को काम रखो, है ना, शांति से पढ़ो और सुकून से पढ़ो। अगर कोई भी मसला हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, या सिंपली आपके पास मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।